हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो सपोज करो कि आप एक एजेंट हो, आपका नाम है एजेंट टी। तो आपको एक टास्क दिया जाता है एक वेबसाइट को टेस्ट करने का। तो सब कुछ सही जा रहा होता है, वेबसाइट आपको लगती है कि हाँ बहुत सही वेबसाइट है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। बट आपको एक छोटी सी वनरेबिलिटी मिलती है, एक छोटा सा इशू मिलता है। तो उस छोटी सी वनरेबिलिटी से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक का सफ़र इस वीडियो में हम तय करेंगे। और हम प्ले करेंगे एजेंट टी, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं मशीन की तरफ। ओके, तो जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है ट्राई हैक मी, और एजेंट टी रूम का नाम है। ये जॉन हैमंड ने बनाया और बहुत ही रीसेंट ये रूम है, यानी कि 2-3 दिन पहले का ही है। यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट मशीन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आईपी एड्रेस मुझे मिल चुका है। और हम फटाफट से इसको ओपन वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम जाते हैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जहाँ पे वीपीएन होता है। ओपन वीपीएन, ये हो गया कनेक्ट, करेक्ट। अब इसके बाद हम इस पे सीधे सीधे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमें वेबसाइट है, राइट। तो वेबसाइट है तो सीधे सीधे ही हम ओपन कर लेते हैं। ये खुल गई है वेबसाइट, और ये है एडमिन डैशबोर्ड, और यहाँ पे भी एडमिन लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 नोटिफिकेशन है, मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। हाय देयर, आई एम वंडरिंग, आई हैव द फोटोज़। किसी पे भी क्लिक करते हैं, कुछ हुआ नहीं, खाली हैश आ गया है। तो बेसिकली एक सिंपल लुकिंग वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें कंपोनेंट्स में अगर हम जाएं तो बटन और कार्ड्स है। यूटिलिटीज़ में जाएं तो कलर्स है, बॉर्डर्स है, एनिमेशन, अदर्स, पेजेस। सिंपल लुकिंग वेबसाइट है। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं बर्ब सूट में, ठीक है। तो बर्ब सूट कम्युनिटी वर्जन, जो कि काली लिनक्स में ऑलरेडी होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बर्ब सूट ऑन हो चुका है। प्रॉक्सी पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, और प्रोजेक्ट ऑप्शंस में जाके मिसेलेनियस में जाके हम अलाउ बर्ब कर देते हैं, ताकि ये सैंड बॉक्स में रन हो पाए और ब्राउज़र खुल पाए। ओपन ब्राउज़र कर देते हैं और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं बर्ब सूट में, करेक्ट। क्योंकि जब भी ज़्यादातर जो भी वेब एप्लीकेशन आती है, वेबसाइट आती है, वो मैं जनरली बर्ब सूट में ओपन कर ही लेता हूँ, क्योंकि उसमें ना पैकेट्स की विजिबिलिटी रहती है, क्या रिक्वेस्ट गई, क्या रिस्पॉन्स क्या। तो यूटिलिटीज़ अगर हम देख रहे थे तो कुछ खास नहीं है। अदर पे क्लिक करोगे तो भी ये हैश पे रहता है। पेजेस में अगर हम जाएं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। 404 पर क्लिक करते हैं तो एक 404.html आता है, और ये कह रहा है इट लुक्स लाइक यू फाउंड अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। तो अगर ध्यान से देखो तो ये पेज हो गया है एसपी एडमिन, यानी कि एसपी एडमिन, और पहले यहाँ पे आ रहा था एडमिन, और यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया है, डगलस मैकजी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे बैक करूँ तो देखो एडमिन डैशबोर्ड था, यहाँ पे भी एडमिन था। तो दैट मीन्स कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, राइट। चार्ट्स में जाएं तो कुछ नहीं, टेबल्स में जाएं तो कुछ नहीं। तो यानी कि यहीं कहीं प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, हमने इसको बर्ब सूट में ओपन कर ही लिया है, तो इसके एक बार ना सिक्योरिटी हेडर्स देख लेते हैं। टारगेट में चलते हैं, टारगेट में यही वाला एड्रेस है। अब इसकी कोई भी रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो देखो गेट HTTP है रिक्वेस्ट में, ये तो सिंपल है। रिस्पॉन्स देख लेते एक बारी। डेट है, होस्ट है, कनेक्शन है, एक्स पावर्ड बाय PHP। अच्छा, तो ये जो PHP टेक्नोलॉजी है और वर्जन है 8.1.0-dev। एक तो ये कुछ हो सकता है, बाकी इसको अगर हम देखें तो क्या इसमें और कुछ है जो हमारे देखने लायक है? कोई कमेंट हो, कोई कुछ हो? नहीं। तो एक बारी इससे जुड़ी हुई वनरेबिलिटीज़ देख लेते हैं हम। तो फायरफॉक्स में चलते हैं, इसमें लिखते हैं एक्सप्लॉइट्स। ऑलराइट, देखो यही एक मेथड होता है। अगर आपको कुछ मिलता है, कोई भी वर्जन मिलता है, सर्वर वर्जन मिलता है, टेक्नोलॉजी वर्जन मिलता है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए उससे जुड़े हुए एक्सप्लॉइट्स को सर्च करना। क्या उसमें कोई बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं या कुछ है? तो हमने जैसे ही एक्सप्लॉइट सर्च करा तो हमें सबसे पहला मिला है PHP 8.1.0 RCE GitHub पेजेस। तो इसको ओपन कर लेते हैं। PHP 8.1.0-dev यूज़र एजेंट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, विच इज़ गुड। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये भी लिखा है फ्लास्ट 101। अच्छा, ये भी सेम से लग रहा है, देख लेते हैं एक बारी।
ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जो 8.1.0 वर्जन है -dev PHP का, वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसी वनरेबिलिटी से वनरेबल है। ठीक है, तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या होता है, जिस सिस्टम पे ये एप्लीकेशन रन हो रही है उस सिस्टम की एक्सेस उसको रिमोटली मिल जाएगी, वो उसके शेल पे कमांड रन कर पाएगा। एंड ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वनरेबिलिटी होती है। इट इज़ लाइक कि रिमोटली उस पर्टिकुलर सर्वर को या सिस्टम को कंट्रोल करा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी सिवेरिटीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट, तो देखते हैं कि क्या वनरेबिलिटी है। तो सबसे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम एक्सप्लॉइट को समझेंगे कि एक्सप्लॉइट एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ये कोई पाइथन का एक्सप्लॉइट है, ओके, और इनपुट है, अच्छा, यूज़र एजेंट है, यूज़र एजेंट टी, ओके ओके, डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं रिक्वेस्ट में यूज़र एजेंट की जगह यूज़र एजेंट डबल टी के साथ दूं और ये 0DM सिस्टम के साथ कमांड दूं, यहाँ पे कोई भी कमांड हो सकती है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा ये कह रहा है, राइट। ये देखो बैकडोर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बट द बैकडोर वाज क्विकली डिस्कवर्ड एंड रिमूव्ड। इफ दिस वर्जन ऑफ PHP रन्स ऑन अ सर्वर, एन अटैकर कैन एग्जीक्यूट आर्बिट्री कोड बाय सेंडिंग द यूजर एजेंट हेडर। तो यानी कि एक तरीके से सूडो शेल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ट्राई करते हैं। तो इसको भेजते हैं रिपीटर में, राइट, और यूज़र एजेंट की जगह इसको हम यहाँ पे डबल टी कर देते हैं, और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0DM। तो 0DM हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे क्योंकि CMD ये डबल कोट्स वाला था, तो इसको हम सीधे सीधे सिंपल फॉर्मेट में ले आते हैं जिसमें वर्ब सूट अंडरस्टैंड करता है, ओके। यहाँ पे कोई कमांड दे देते हैं, जैसे, अच्छा ये कमांड है, वो कौन सी कमांड है, चलो होस्ट नेम दे के देखते हैं, होस्ट नेम, क्योंकि जनरली जो PHP बेस्ड एप्लीकेशन होती है वो लिनक्स पर रन कर रही होती है। तो होस्ट नेम एक लिनक्स कमांड है होस्ट नेम पता करने के लिए, तो हम चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, 200, और होस्ट नेम लुक्स लाइक कि 3F86, और ये वाला होस्ट नेम है, तो दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है, ओके। हु एम आई करके देखते हैं, राइट, ये भी कर रहा है, रूट। तो दैट मीन्स हम रिमोटली इस पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो भी मैं कमांड कर रहा हूँ, जैसे हु एम आई कर रहा हूँ, वो शेल से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब जो सर्वर है, जो लिनक्स का सर्वर है, राइट, और जिस पे ये PHP की एप्लीकेशन रन हो रही है, उससे हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब शेल लेने की कोशिश करते हैं, राइट, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, शेल को ऑब्टेन करना और फ्लैग को ऑब्टेन करना। ठीक है, तो एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी थी हेडर बेस्ड, बट हम उसको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक लेके आए हैं। तो अब क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले हमें एक फाइंडिंग मिली जिसमें सर्वर और टेक्नोलॉजी वर्जन डिस्क्लोज हो रहा था बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी वर्जन से हमने देखा एक्सप्लॉइट क्या है, नेक्स्ट स्टेप। फिर एक्सप्लॉइट मिला हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाला, फिर हमने उसको समझा, तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप हमने उसको एग्जीक्यूट करा तो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जो पांचवा स्टेप होगा कि जो कमांड्स रन हो रही है इस केस में, उस कमांड से हम शेल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अटैकर भी यही करना चाहेगा। अच्छा, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है, यूटिलिटी भी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि बैश का कैसे रिवर्स शेल लिया जा सकता है। तो देखो ये एक टूल है, एक्सटेंशन है, हैक टूल्स के नाम से। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो हैक टूल्स। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, मेरी जो रोड टू OSCP प्लेलिस्ट है, ठीक है, या फिर OSCP मेड इजी प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आपको। 443 मैंने पोर्ट दे दिया है। तो ये कमांड है bash-c, ये यानी कि वन लाइनर बोलते हैं इसको, वन लाइनर रिवर्स शेल है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने नेटकैट का एक लिसनर ओपन कर लिया है 443 पे, ताकि वो जब एग्जीक्यूट हो अगर, तो एग्जीक्यूट होने के बाद शेल स्पॉन हो जाए, राइट। तो अभी तक तो सही है। अब इसमें हु एम आई की जगह हम जो हमारा वन लाइनर रिवर्स शेल कमांड है उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप ये एग्जीक्यूट कर जाएगा।
सेंड, देखते हैं क्या शेल आया है। यस, वी गॉट द शेल। तो अब हम देखते हैं हु एम आई। वैसे हम रूट हैं, पता चल रहा है यहाँ से, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, हु एम आई, वी आर रूट। तो अगर हमें फ्लैग ढूंढना है तो फ्लैग कैसे ढूंढ सकते हैं हम? सी डी रूट में चलते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें है। नहीं। हिडन में भी हो सकता है। नहीं। अच्छा, इसके और पीछे चलते हैं डायरेक्टरी में। PWD कौन सी डायरेक्टरी है? हम अब अच्छा रूट से पहले वाली में है, मतलब जिसमें सब होती हैं। ls-la करते हैं यहाँ पे। यस, तो ये है flag.txt। तो इसको आपको कैट कर देना है और जो फ्लैग की जो वैल्यू आएगी वो आपको सबमिट कर देनी है। कहाँ पर? ट्राई हैक मी में, राइट। तो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ फ्लैग, ठीक है। मैं फ्लैग दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा और वो अलाउड भी नहीं होता उस पर वीडियो बनाना, राइट, कि फ्लैग ही दिखा दूँ मैं तो हर एक कोई उस फ्लैग की वैल्यू को कॉपी करके जस्ट डाल देगा, वो सीखेगा नहीं। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक कर ही देना, ठीक है। ऐसे ही हम और वीडियोस करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।